युवाओं से लेकर के, बेरोजगारों से लेकर के, गरीबी से लेकर के, समाज में चल रहे विवाद से लेकर के, और सब चीज़ पे आपका ध्यान है। ये आपका मुहिम बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के कैथोली गांव में, जहां से पप्पू गिरी जी प्रधान हैं, और जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे गाँव के और किस तरीके से डेवलप की जो तैयारी जो की गई है, किन मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनाव में जीते थे। आपसे बता दें कि करीब करीब अभी इनका जो कार्यकाल है करीब 8 से 9 महीने का कार्यकाल हुआ है इस समय, और किस नज़रिए से देखते हैं गांव के विकास को और क्या प्रयास है गांव को डेवलप करने के लिए। पप्पू गिरी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। अगर बातें की जाए यहाँ पे, चूँकि ये कैथोली ग्राम सभा है आपका जी, तो कैसे क्या चैलेंज थे शुरुआत में, चुनावी जो समीकरण थे उस समय क्या चैलेंज थे और जनता ने अपना वोट का आशीर्वाद क्यों आपको दिया? देखिए सर, ऐसा है कि अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं पूरे गांव सभा में पूर्व में प्रतिनिधियों द्वारा जातिवादिता, एक टोले की मानसिकता, ये सब बहुत सारे फैली रहती हैं। उसमें क्या है कि जिसका बाहुल्य कम रहता है, बिरादरी कम रहती है, और जिसके टोले में मतों की संख्या कम रहती है, उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, और हम उस संघर्ष को पार करके आगे आए। अगर यहाँ पे जातिगत आंकड़े की बातें की जाए, क्योंकि थोड़ा सा हम इसलिए आंकड़ा कर रहे हैं, कोई जाति को कोई यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, आंकड़ा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो जिस समाज से आप आते हैं वो उनकी संख्या क्या है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे निर्णायक फैसला करने वाली संख्या क्या है जी? हमारे गाँव में सर करीब 17 से 18 जातियाँ हैं, जिसमें पटेल समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं, करीब 550 से लेकर के 600 के बीच में पटेल समुदाय के हैं। और अगर मानी जाए तो हमारी जो जातिगत है, हम गिरी बिरादरी गोसाई जाति से आते हैं, और हम एक ही घर यहाँ पे हैं। अगर पूरे घर के मतों की संख्या की गिनती है तो करीब 17 हैं, 17 लोग हैं, उसमें हमने जीत हासिल की है लोगों के आशीर्वाद से। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2022 का चुनावी आगाज़ है इस समय, और रणबांकुरे मैदान में है हम, इसलिए जातिगत आंकड़े की हमने बात कही गांव में, जहां पे लोग दावे करते हैं कि इस सीट से, इस विधानसभा सीट से हमारी जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो निश्चित हमारी जीत ही होगी। तो देखिए, एक यहाँ पे उदाहरण आपको ग्राम सभा पे हम दे रहे हैं कि केवल एक ही परिवार हैं, केवल गिरी जो गोसाई बिरादरी से बिलोंग करते हैं, 17 वोट महज हैं, और 550 से 600 वोट केवल पटेल बाहुल क्षेत्र है ये ग्राम सभा का। तो ये कहीं ना कहीं से जो जातिगत की जो लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं से बदलाव जरूर आया है, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, बदलाव जरूर आया। जातिगत के जो आंकड़े जो बात करते थे जाति के समीकरण को लेकर, वो ध्वस्त हुआ है पूरी तरीके से। चैलेंज क्या थे आपके सामने डेवलप करने के लिए गांव में, किन बिंदुओं पे आपको यहाँ पे लाया गया? सर देखिए, आप अभी जो कह रहे हैं जातिगत समीकरण के लिए कहे हैं, तो पहले हम लोग बुद्धिजीवियों का मानते थे कि लोग शहर में रहते हैं, लेकिन अब गांव समाज में भी प्रत्येक घर में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बुद्धिजीवी बन रहे हैं, और क्या उनके हित में है, क्या अनहित में है, वो सब बातों को लोग समझ रहे हैं, जिससे कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी जातिगत समीकरण को करीब धीरे धीरे नकारात्मक की तरफ जा रहा है, टोलेवाद को नकारात्मक जा रहा है। लोग अच्छे प्रतिनिधित्व को अपने बीच में ला रहे हैं, और ग्राम पंचायत में या किसी भी क्षेत्र में जब आदमी खड़ा होता है, उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो लोग उसका आकलन कर करके कौन उचित है, कौन शिक्षित है, कौन उनके ग्राम सभा के लिए या जिला पंचायत के लिए, जिस तरीके से अगर उसका आकलन समीक्षा करते हैं, और उसके साथ लोग जुड़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे ग्राम सभा में खासकर अगर बातें की जाए से, तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग जो है आपके सामने, जैसे सड़क की समस्याएं जो रहती हैं, और इसके साथ साथ सड़क, सीवेज, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और कैसे उसका निदान आप करने का प्रयास करते हैं। हालांकि प्रधान जो होते हैं उनके पास एक निश्चित बजट होता है, तो जब तक जनप्रतिनिधि का सहयोग ना मिले और निधि का सहयोग आप ना लें, तो एक जो डेवलप की जो नीति जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें क्या है, अगर आपको गांव सभा का विकास करना है, तो आपको हर बिंदु पर ध्यान रखना पड़ेगा, और उस विकास का बिंदु आप किस तरीके से उसका कोटा पूरा कर सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। अगर कोई भी ग्राम प्रधान चाहे कि हम अपने ग्राम पंचायत निधि से अपने गांव का विकास कर लें, तो ये संभव नहीं है।
बहुत सारे से ग्रामीण क्षेत्र में भी काम पड़े हुए हैं, जहाँ की जब तक ग्रामीण का पैसा, क्षेत्र पंचायत का पैसा, जिला पंचायत के पैसे से, निधि से, विधायक से, सांसद से, जिस गांव सभा में अगर इस क्षेत्र में कहीं देखिए अगर जो गांव विकसित हुए हैं, उसका प्रधान या उसका प्रतिनिधित्व जो भी करने वाला है, उसने हर क्षेत्र से पैसे ला करके, हर क्षेत्र से निधि ला करके, हर क्षेत्र से काम ला करके अपने गांव में कराया है। और उसका मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं चुनाव के पहले भी इस गाँव सभा में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हमारे गाँव के गौरव के प्रति हों और सुविधा के प्रति हैं, वो सब हमने कराया और उसके बाद हमने जीत सुनिश्चित की है। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है जी, प्रधानी का ख्याल, जी। चूँकि आपकी केवल बातें किया तो आपकी संख्या है बहुत कम और अन्य लोगों की बहुत ज़्यादा, तो प्रधानी का ये जो ख्याल था क्यों आया, और थोड़ा सा इस विषय में जानना चाहेंगे। आप सर बार बार कह रहे हैं कि आपकी संख्या कम है, लेकिन हम नहीं मानते कि इस चीज़ को संख्या कम है। गांव समाज ने हमको इतना प्रेम दिया है कि लगता है कि हमारा पूरा गांव गिरी बिरादरी से है जी। और प्रत्येक आदमी जुड़ने वाला गिरी बिरादरी। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि जो हमारे साथ प्रत्याशी चुनाव लड़े, आज भी मैं उनको कहता हूं कि यार तुम वोट देने गए अपने चुनाव चिन्ह पर, लेकिन आप हमको वोट दिए। वो कहते हैं यार कि आपकी इतनी बड़ी छवि, इतना प्रेम आप में है कि आप कहते हैं 1284 वोट पड़ा, 9 प्रत्याशी हम लोग थे। हम सभी से कहते हैं पिछले 8 से कि सबने 8 ने हमको दिया है। तो कहीं न कहीं हमारा बाहुल समझ लीजिए पूरी बिरादरी हमारा गांव है और पूरा सबका साथ मिल रहा है। सबके साथ से हम जहां तक सक्षम है ला करके काम करा रहे हैं और उस दिशा पे चल रहे हैं हम। प्रधानी के लिए जैसे ख्याल की आपने बात किया है, तो देखिए सर हम 3 भाई रहे हैं। मैं सबसे बड़ा रहा और दूसरा वाला भाई हमारा रेलवे में है और तीसरा वाला आर्मी में था। एक विकट घटना, विदारक घटना हुई जिससे कि छोटा वाला भाई मेरा शहीद हो गया। तो जब हम तीनों भाई, कभी जैसे 2 भाइयों की नौकरी लग गई तो हम कभी साथ में बैठते थे, तो वहीं लोग कहते थे हम प्राइवेट नौकरी मुंबई में जाने की इच्छा करते थे करने के लिए। तो भाइयों ने कहा कि भैया हम लोग गवर्नमेंट में हैं, आप अगर किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ करके या आप देखते हैं कि समाज सेवा ज़्यादा करते हैं तो आप इसमें अग्रसर होइए। तो अग्रसर होइए, उसके बाद हम लोग आपकी मदद करेंगे, समाज आपका मदद करेगा। आप में प्रतिभा है, हम लोग देखते हैं कि कोई आता है तो आप बातचीत करते हैं तो इस तरीके से झलकता है, तो आप आगे बढ़िए। तो हम उन्हीं की बातों को मान करके और अपनी प्रतिभा को भी देख करके कि नहीं हम सफल हो सकते हैं, लोगों से आशीर्वाद ले सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, उसमें हमने आगे बढ़ा। और मैंने अभी ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत की है, अब आगे देखिए क्या होता है, भगवान जाने। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पे, युवा जो जैसे कि कहीं बेहतर नौकरी पा सकें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकें, क्या है किस तरीके से? देखिए अभी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि युवा वर्ग के लिए है। तो मैं आपको बताऊँ, छोटा भाई जाने के बाद देखिए हमारे जो दूसरे दोनों छोटे भाई थे उन लोगों के खेल में बहुत रुचि थी। हम इस खेल पे हम थोड़ा सा रोकेंगे, हम आपके साथ चलते हुए करेंगे, क्योंकि आपके देखना कि फील्ड में जो है कुछ युवा जो हैं और जो युवा वर्ग जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें। और चूँकि देखिए कैथोली गांव है, अपने दर्शकों को हम दिखाते चले यहाँ पे, और ये ग्रामीण क्षेत्र है और इसका नज़ारा आप देखेंगे गाँव का कि कितना सुंदर जो ग्रामीण नज़ारा जो है वो देखने को मिला। और प्रधान जी के साथ हम चल रहे हैं, यहाँ पे पप्पू जी के साथ चल रहे हैं और गाँव में देखते हैं कि किस तरीके से युवाओं के लिए ये कार्य कर रहे हैं और युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाने के लिए, कि गांव का जो बच्चा है देश का नाम रोशन करे, अन्य विभागों में जाए। तो ये पूरा प्रयास है प्रधान जी का। तो हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से कि जरा सा उस तरफ आप दिखाना चाहें कि देखिए किस तरीके से लड़के हैं और लड़कियां हैं यहाँ पे, ये तैयारियाँ कर रहे हैं पूरे, एक मतलब कि किस तरीके से पूरे फ्लैग लगाए गए हैं, चारों तरफ तिरंगा लगा हुआ है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे दौड़ रहे हैं यहाँ पे और एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रधान जी अब सवाल यही है कि युवाओं के प्रति जो है आपका ये लगाव, ये प्रयास क्यों, मतलब कि जैसे किस लिए आपने किया इसमें? देखिए सर ऐसा है ना कि हम तीनों भाई नौजवान युवक थे और 2 भाइयों का खेल कोटे में रहना, उनका खेल के प्रति ज़्यादा लगाव रहना,
ही इस चीज़ की प्रेरणा है। तो छोटे भाई के जाने के बाद हमारा दूसरा वाला भाई जो है, हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग एक युवा हैं और युवा क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे हमारे गांव में प्रतिभा जगे और हम उनका समर्थन कर सकें। अच्छा, तो देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये सर जो हम लोग एकेडमी बना रहे हैं, ये शहीद भवन दिवाकर गिरी, हमारे छोटे भाई का नाम भवन दिवाकर गिरी था, तो हम उसी शहीद के नाम पे हम इस एकेडमी चला रहे हैं और ये निःशुल्क एकेडमी चल रही है। इसमें सुबह भी बच्चे आते हैं, शाम को भी बच्चे आते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि 1 साल के इस कार्यकाल में 1 साल के इस संचालित का एकेडमी से अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी लड़के चयनित हुए हैं और स्टेट प्रदेश स्तर से खेल के आ रहे हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 3 किलोमीटर के बहुत अच्छे धावक हैं, यहाँ पे आकर के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे छोटे भाई जो रेलवे में हैं, वो अपने कर्मचारी समय रेलवे का ड्यूटी के बाद आकर के सुबह शाम बच्चों को यहाँ पे अपना खिलाते हैं और पढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो काफ़ी मतलब कि डिफेंस में जाने के लिए और अन्य नौकरियों में जाने के लिए काफ़ी ललाहित रहते हैं और उसके लिए आपने जो प्रयास जारी किया है यहाँ पे, कितना लोग यहाँ युवा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे और गांव का किस तरीके से सहयोग रहता है इस पहल को लेकर? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, अभी शाम का समय है। युवा जो हैं आर्मी में, जो किसी सेना में या पुलिस में कहीं भी जो अपना कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सुबह में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों की संख्या सुबह में तादाद में रहती है। शाम के टाइम जो लड़के स्पोर्ट्स में चयनित होने के लिए, हॉस्टल में चयनित होने के लिए, स्पोर्ट्स कॉलेजों में चयनित होने के लिए वो इस समय आ रहे हैं। तो बहुत हम लोग हैं कि जैसे किसी भी तरीके से, अभी देखिए बच्चों का है, अब जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास मतलब पहनने के लिए जूते नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसको हम सब अपने पास से उनको देंगे। वो अपना आए, गांव सभा के जितने भी लड़के हैं वो आए। उनको किसी भी तरीके का अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो किसी क्षेत्र में नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनकी मदद करूँगा। मेरे भाई मदद करेंगे, परिवार मदद करेंगे। उसके बाद उसके अलावा भी मैं उनका मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अच्छा, तो देखिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो युवा जो यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो बातें की जाए तो अभी तक कहाँ चयन हो रहा, कहाँ खेलने के लिए मौका अभी अवसर मिला इन लोगों को? जी, अभी देखिए हमारे लड़कियां हैं, ये लोग जा कर के अभी ये सांसद खेल स्पर्धा हुआ था, फिर जिले स्तर का हुआ था, वहाँ पर भी थे लोग। प्रदेश खेल करके आए हैं और उसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में जिले से लेकर प्रदेश तक और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी चयन होने का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है बच्चों का। जी, अच्छा, थोड़ा सा जानकारियाँ लेंगे, थोड़ा सा प्रधान जी आपके साथ थोड़ा सा और भी इधर चलना चाहेंगे। ग्रामीण, देखिए ग्रामीण क्षेत्र है और जो खेत की जो खुशबू है वो ग्रामीण वासी बहुत बेहतर समझते हैं। जो कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो धरती की खुशबू एक एहसास दिलाती है, एक जज्बा दिलाती है किसी भी कार्य में उतरने के लिए और एक पहचान बनाने के लिए उस मिट्टी से लगाव होता है। एक मिट्टी से जुड़ा हुआ सवाल ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। कहीं डांड मेड़ को लेकर दिक्कतें होती हैं, कहीं 2 फीट 4 फीट आगे पीछे किसी की ज़मीन हो गई, खेती जो जुताई करते हुए विवाद का केंद्र बिंदु हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चूँकि खेतों में विवाद के कारण बहुत से शार्प शूटर जो हैं यहाँ के निकल गए। से एक बातें की जाए चंबल से लेके उत्तर प्रदेश से लेकर युवाओं का जैसे कहीं ना कहीं से ज़मीन को लेकर, एक अपने बचाने ज़मीन को लेकर जो विवाद होते हैं, तो उसके लिए अगर कोई ऐसी कोई समस्या आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं आपकी? कोई ऐसा कोई नया कोई शूटर, नया कोई माफिया ना पनपे, क्या ऐसा प्रयास रहता है? देखिए सर, राजस्व संबंधित जो विवाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी, परिवार को परेशानी और लोगों को अपने पथ से भटकने का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और इसमें क्या है कि जैसे राजस्व संबंधित विवाद पीढ़ियों तक चलता है। अगर कोई अच्छा आदमी आ गया और अच्छे समझदारी से लोग अपना काम कर लिए तो ठीक है। अभी जैसे मैं ग्राम प्रधान हुआ हूँ, गांव में हर एक परिवार में, बहुत ज़्यादा ऐसे परिवार में है जहां कि 1 इंच 2 इंच फीट 2 फीट लेकर के आबादी क्षेत्र में लेकर के खेती बाड़ी के क्षेत्र में लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। तो बहुत सारे लोगों का अभी मैं जो 5, 7, 8 महीने का मेरा कार्यकाल बीता है, इसमें 4-5 तो मैंने विवाद को निपटाया है।
और अभी देखिए, मैं कल भी एक ब्राह्मण समुदाय में काफ़ी पुराना 100-150 साल से पुराना मैटर था, उसको बैठ करके प्रशासन का सहयोग लेकर के, राजस्व का सहयोग लेकर के मैं कर रहा था। पिछले बार जो पिछले समय में जो भी प्रधान थे, हो सकता है उन्होंने चुनावी गणित के कारण या किसी कारण ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी, लेकिन मैं उसमें प्रयासरत करके लोगों को संतुष्ट करके विवाद को किसी भी तरीके से, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारे पास सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है। राजस्व संबंधी विभाग है तो राजस्व के लिए हमारे पास लेखपाल नियुक्त है। अगर कोई आदमी कहीं कोई दबंगई करता है, कुछ करता है, तो हमारे पास प्रशासन है। तो हम हर तरीके का सहयोग लेकर के, और अभी तो हम अभी अल्प आयु के हैं, हमारे दादा बाबा चाचा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग गाँव में मौजूद हैं, जो कि उस चीज़ को यहाँ वर्तमान में पिछले समय क्या था और इस समय उसका बदलाव क्या हो चुका है, तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि हाँ प्रधान जी, हाँ बेटे, यहाँ पे ऐसा था, ये इनके हक में था, इनका रहन सहन था। तो उस चीज़ को माध्यम बना करके, आधार बना करके बहुत सारे ऐसे मैटर को निपटाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और हो भी रहा है। और लोग अगले, जैसे कहीं एक मैटर निपट गया तो किसी दूसरे को उम्मीद जग जाती है कि नहीं, हाँ भाई ये प्रधान जी हैं, हर चीज़ काम को निपटा रहे हैं, तो कहीं हम भी चलें, इनसे अपने राजस्व संबंधी या किसी भी पारिवारिक विवाद को निपटाने का प्रयास लोग आ रहे हैं। हम उसमें अपने हिसाब से, राजस्व का काम है तो राजस्व से, प्रशासन का काम है तो प्रशासन से, या पहले हम अपने स्तर से और प्लस अपने गांव के बड़ बुजुर्गों के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा ऐसा मैटर दिन प्रतिदिन इससे निपटता जा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, 2022 का चुनावी आगाज़ चल रहा है। जी। आपकी तरफ से अपने दर्शकों को हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी सलाह क्या है, कैसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए, किन बिंदुओं पर वोट करना चाहिए? जी। पहले तो हम पूरे देश प्रदेश और गांव सभा के लोगों से कहेंगे कि पहले आप 100% मतदान करिए। कोई भी आपके परिवार का आदमी घर में बिना मतदान किए हुए रहे न, हमारी हाथ जोड़ करके पूरे प्रदेश या देशवासियों से सबसे अपील है, ग्रामवासियों से, कि आप जितने लोग ग्राम सभा में मौजूद हैं वो अपना मतदान के दिन जाकर के मतदान करें। हाँ, रही बात आपने प्रत्याशियों के चॉइस की बात की है, तो जो समाज में हम लोगों के समाज में आएगा, जो सर्व समाज के साथ रहेगा, जाति का वाद, तुष्टीकरण, ऐसा कोई भी मैटर विकास संबंधित आदमी के दुख सुख में आएगा जाएगा, लोग उससे जुड़ेंगे और उसको वोटिंग करेंगे। आईपा की मुहिम है, जिस चैनल के अंतर्गत आपसे हमारी वार्ता हो रही है। हम लोग वरिष्ठ पत्रकार, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और उसके साथ वरिष्ठ पत्रकारों के पास, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं और जाके उनसे जानते हैं कि क्या हाल है, क्या उनके राय हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? आप होता है ना कि आदमी का होता है कि एक ज़मीनी होता है, एक शिखर होता है। तो आप ज़मीन से सूचना को लेकर के समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कमियां हैं, समाज से जुड़ करके ज़मीनी हकीकत को आप देश के सामने, प्रदेश के सामने, हर चीज़ के सामने रख रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है आपका। आप शिखर से भी समाचार जुटा रहे हैं और ज़मीन एकदम नीचे जड़ से भी जुटा रहे हैं। आपका बहुत अच्छा काम है। आप युवाओं से लेकर के, बेरोजगारों से लेकर के, गरीबी से लेकर के, समाज में चल रहे विवाद से लेकर के, और सब चीज़ पे आपका ध्यान है। ये आपका मुहिम बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और दिन प्रतिदिन आप ऐसे ही करते रहें। और हम चाहेंगे कि आप वार्षिक रिपोर्ट हम लोगों से ज़रूर लें कि हम उस बार आए थे तो आपका रिपोर्ट ये था और इस बार आपका रिपोर्ट क्या है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको बताएंगे तो हमारी बात बहुत सारे लोगों तक जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों की बात हमको मालूम पड़े, जो हमको आदर्श के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और कुछ हमारा भी आदर्श दूसरे यहाँ जाएगा। तो देखिए, आपसे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि गांव में बहुत से विवाद को ग्राम सभा द्वारा ही निपटाया जा सकता है, और अगर प्रधान चाहें तो युवा जो हैं अपने ग्राम सभा के किसी न किसी प्रकार से अपने मेहनत का रंग ला सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।